चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर जेकेपी बॉर्डर बटालियन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज थी उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है डे 32। अभी तक हम यहाँ पर 600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आप कभी भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, आपने सिंपली गूगल में लिखना है जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्वेश्चंस बाय जेके लेटेस्ट इन्फो, या फिर सिंपली जेकेपी बॉर्डर बटालियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखोगे तभी हमारे जो सेट आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां पे जाकर रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है 601 क्वेश्चन है। द एंशियंट नेम ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक का एंशियंट नेम क्या था, आपसे वो पूछा गया है। क्या वो सूर्य पद्मा था, या वो जया पद्मा था, महापद्मासर, या फिर वेद। तो वुलर लेक का प्राचीन नाम क्या था, आपसे वो पूछा गया, वो था महापद्मासर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। बसोली आर्ट पेंटिंग्स की बात करेंगे, किसे बर्थ प्लेस, कौन सी जगह को इसका बर्थ प्लेस माना जाता है। कठुआ, सांबा, रामबन या फिर रियासी। तो कठुआ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसर इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बाबा डंसर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में आता है। एक होली प्लेस है, आप वहां पे जाते हो। तो अगर हम बात करेंगे बाबा डंसर की, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, अभी 23 दिनों का टाइम आपके पास बच चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन की अगर आज की बात करेंगे, तो अभी हमने आपके लिए जेकेपी बॉर्डर बटालियन का क्रैश कोर्स बनाया है। और वो क्रैश कोर्स में 20 दिनों के हिसाब से उसमें कंटेंट ऐड करा गया है। एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, टॉपिक्स आप तो कवर कर सकते हो इन 20 दिनों में। हमने सिर्फ वहां पर वही टॉपिक करेंगे, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ टेस्ट और कुछ मॉक टेस्ट भी वहां पर ऐड करे हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल मिनिमम प्राइस है उसका, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो कम टाइम पे, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 604 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया एक बुक है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, इसके ऑथर कौन है वो पूछा गया है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 605 की बात कर लेते हैं। कहा गया है रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय। रेडियो की इन्वेंशन किसने करी थी, जी मार्कोनी, बेंजामिन डिजराइल, ये फ्रैंकलिन लिखना था, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, थॉमस एडिसन या फिर मार्टिन कूपर। बट कुछ भी लिख दिया हो यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर ये है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, जी मार्कोनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो की इन्वेंशन करी गई थी इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये ऑफ है, कंट्रोल प्लस आई का क्या फंक्शन है, आप किस लिए यूज करते हो। इटैलिक के लिए, इंटरनेट के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस आई को जब आप क्लिक करते हो, प्रेस करते हो, तो इसका मतलब आप इटैलिक स्टाइल पर आ रहे हो। आपने फॉन्ट स्टाइल जो इटैलिक सेलेक्ट करा है, इसलिए इटैलिक को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आई क्लिक करते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन जो लड़कियों का पेपर होता है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 607 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आईएनसी गॉट स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स इन इट्स सूरत सेशन। कौन सा साल ऐसा था जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, सूरत में सेशन चल रहा था और वो दो पार्ट में बंट गई थी, आईएनसी स्प्लिट हो गई थी। ये कब हुआ था, 1905, 1906, 1909 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सूरत स्प्लिट भी से कहा जाता है। ये 1907 को हुआ था, 1907 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 608 की बात कर लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट मशीनरी खराब हो जाती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ना, वो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है, आपसे वो पूछा गया है। आर्टिकल 90, आर्टिकल 100, आर्टिकल 356
या आर्टिकल 401। तो आर्टिकल 356 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज नाउन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चाणक्य को, कालिदास को, समुद्रगुप्त को, इनमें से कोई भी नहीं। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। और बाकी आपको पता है, अगर आप जेकेपी बॉर्डर बटालियन का अगर क्रैश कोर्स या फुल कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उस टेस्ट सीरीज में 10 मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ वाले, अभी 7 अपलोड कर देंगे, बाकी 3 भी अपलोड हो जाएंगे जल्दी, एक कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। 10 मॉक टेस्ट टोटल रहने वाले उसमें, और बाकी एक्स्ट्रा जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी वहां पर ऐड करे गए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज स्काई, स्काई इज येलो, वाटर स्काई इज कॉल्ड येलो, उसको येलो इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक। इस तरह की सिचुएशन दी गई है, तो आपको पूछा गया बताओ स्काई का कलर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि स्काई का कलर तो ब्लू होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा स्काई का कलर क्या हो जाएगा। आपको तो स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू को यहाँ पे स्काई कहा गया है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर भी स्काई ही हो जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर है, आपने देखा आपका एग्जैक्ट आंसर ब्लू आ रहा है, लेकिन ब्लू को तो स्काई बोलते हैं, इसलिए आपका आंसर भी स्काई हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 611 की बात कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए सावेश का कहता है हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू सावेश। आप इसको आसानी से भी बता सकते हो, बड़े मजे से बता सकते हो, इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे देखो, कहा गया एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हो सावेश का बोलता है उसका जो बेटा है वो मेरे, हिज सन इज माई सन्स अंकल, उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। एक इंसान है, उसका कोई बेटा है, वो मेरे बेटे का अंकल है। आप पूछ, मेरे बेटे का अंकल क्या हो जाएगा, मतलब मेरे बेटे का अंकल क्या होगा, मेरा भाई होगा कोई ना कोई, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो अगर मैं डायग्राम बना के आपको बताऊं, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए सावेश बोलता है ये जो ओल्ड मैन है इसका जो बेटा है वो कौन है, इसका जो वो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। ये मैं खुद आ गया, ये मेरा बेटा आ गया, तो मेरे बेटे का अंकल मतलब क्या, मेरा भाई हो जाएगा। तो बताओ ये जो ओल्ड मैन था ये सावेश से कैसे रिलेटेड है, तो ये सावेश का फादर हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हो। आगे चलते हैं, 612 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है आपको एचसीएफ बताना है 0.63 और 1.05 का। फिलहाल जब भी पॉइंट वाली कंडीशन है, पॉइंट को भूल जाओ। आप मान लो ये 63 है और दूसरे नंबर 105 है, एचसीएफ निकालो। शॉर्टकट मेथड क्या बताया, इनका डिफरेंस निकाल दो। इनका डिफरेंस कितना है आपको पता, अगर आप देखोगे 70, तो ये आपके पास 37 42 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या 42 के टेबल में ये दोनों आते हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो 42 का भी हाफ करो 21 आ जाएगा। क्या 21 के टेबल में ये आ रहा है, या 21 के टेबल में ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो 21 एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बट आपने देखा यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ रहा है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो 0.21 आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। कहा गया है 2 टेलर्स X and Y are paid a total of ₹550 per week by their employer। 2 टेलर हैं X और Y, उनको टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, 550 रुपए को पे किया जा रहा है। इफ X is paid 120% of the sum paid to Y, ठीक है, हम मान के चलते हैं Y को जो है वो Y रुपीज ही पेमेंट करी जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो X को कितनी, देखो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों को टोटल 550 रुपए पर वीक दिया जा रहा है, यानी कि पहले की जो पेमेंट होगी प्लस दूसरे को जो पेमेंट कर रहे होंगे इसको मिला के कितना बनेगा, 550 बनेगा, यही है ना, ठीक है। तो पहले जो Y था हमें Y का पता नहीं, हम Y को मानते हैं कि Y रुपीज ही पे किए जाते हैं, लेकिन X को कितना पे कर जाता है, X को 120% Y का। तो हम X करके लिखेंगे, X को कितने पेमेंट कर जाती है, 120% ऑफ Y, इतनी पेमेंट करी जाती है ना। आप आराम से निकाल सकते हो, Y की जगह Y रहने दो, प्लस 120% है तो 100 में आ जाएगा, इंटू Y इक्वल्स टू 550। इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करो तो क्या आ जाएगा, 100 को Y से करोगे 100Y प्लस 120, 220 इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 220 अपॉन 100Y, है ना, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11/5Y, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बच्चे के कैलकुलेशन करके 11/5Y इक्वल्स टू 550, आपको ऐसे कंडीशन आ जाएगी ना। जब इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो 11 5 से 55, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 250 आपके पास आ जाएगा। तो Y का आंसर कितना आ रहा है, 250, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, कैलकुलेशन आप आराम से भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा हरि सिंह वॉज द डैश ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा हरि सिंह जो थे वो महाराजा प्रताप सिंह के क्या थे? सन, नेफ्यू, ब्रदर, नन ऑफ दिस। तो नेफ्यू थे उनके ना, भतीजे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, दांडी वेयर गांधी जी एंडेड हिज मार्च लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दांडी। मार्च की बात करें वो एंड कर गया था दांडी में, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है दांडी? आपसे वो पूछा कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियोस को शेयर करते रहो, जितना आप शेयर करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, हमें भी मिलने वाला है। मिलके काम करना, बस वीडियोस को शेयर करते जाना है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में, हालांकि इन सभी को ही नोबेल प्राइज मिला है, बट फिजिक्स की कैटेगरी में जिनको नोबेल प्राइज मिला था पहले इंडियन ऐसे वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, फिर अमृता सेन। तो सीवी रमन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जेके लेटेस्ट बुक के नाम से है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 617 की बात कर लेते हैं। द कॉमन नेम ऑफ चाक। चाक की बात करेंगे, कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने जरूर बताना, आज हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 618 की बात कर लेते हैं। कहा गया है इन प्लांट्स, प्लांट्स की बात करेंगे, वाटर, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पर कहा गया है इन प्लांट्स, प्लांट्स की बात करेंगे, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स। वाटर जो एब्जॉर्ब कर जाता है रूट हेयर्स के द्वारा, कौन से प्रोसेस से ऐसा होता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने माइक की तरफ ध्यान नहीं दिया, माइक दूसरी तरफ मुड़ गई थी, शायद सबको आवाज में कोई प्रॉब्लम रही होगी अभी तक। गांधी इरविन पैक्ट को और क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, आगरा पैक्ट या शिमला पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये कब साइन किया गया था आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है। वी डैश टू गोवा बाय एयर लास्ट वीक। हम गोवा गए थे लास्ट, बाय एयर गए थे, लास्ट वीक गए थे। यहाँ पे गॉन आ जाएगा, हैव गॉन, वेंट या गो आ जाएगा। तो लास्ट वीक मेंशन कर रहा हुआ है ना, तो हैज हैव लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो वही वेंट आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। हु इज नाउन एज लोक नायक। इंडिया में लोक नायक किसे कहा जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलने के नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बस वीडियो को शेयर जरूर करते जाना।